जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर भारत के राजवंश में पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश हमारे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में शासन करता था। पाल वंश कहाँ शासन करता था? पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश जब शासन करता था उस टाइम गुजरात में प्रतिहार वंश शासन करता था। कौन सा वंश? प्रतिहार वंश। और इसके नीचे में राष्ट्रकूट वंश शासन करते थे। राष्ट्रकूट वंश शासन करते थे। और तमिलनाडु के पास चोल वंश शासन करते थे। चोल वंश शासन करता था। पाल वंश जहां पड़ता है उस टाइम पाल वंश पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पड़ता था। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ही बिहार और झारखंड और यूपी के कुछ क्षेत्र आ जाते थे। तो पाल वंश की संस्थापना या इसके नींव किसने रखा था? तो स्थापना किसने किया था? पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो पढ़ेंगे। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। गोपाल ने। और ये 750 ईस्वी में किया था। 750 ईस्वी में किया था। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने। यह कब किया था? 750 ईस्वी में। यह पाल वंश के राजा गोपाल ने एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। यह ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में आता है। अब के क्षेत्र में देखेंगे तो यह बिहार शरीफ में आएगा। बिहार शरीफ में। गोपाल यह बौद्ध धर्म के मानने वाला था। गोपाल बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बौद्ध धर्म को क्या करने वाला था? मानने वाला था। इसके बाद आता है अगला राजा धर्मपाल। इसके बाद आता है धर्मपाल जो था पढ़ाई पर भी खर्च किया अपने पैसा को और लड़ाई में भी। पढ़ाई को खर्च करने के लिए एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराता है जिसे हम जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराता है? धर्मपाल ने। और यह भी बताया कि यह लड़ाई पे भी क्या किया था? पैसा खर्च किया था। तो ये लड़ाई किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और पाल वंश के राजा एक के बीच में क्षेत्र आता था कनौज, जो हर्षवर्धन यहीं पर इसकी राजधानी थी हर्षवर्धन की। कनौज पर आक्रमण करके क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद। तो ये तीनों राजा एक त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं। धर्मपाल राष्ट्रकूट के वंश के राजा कौन था? ध्रुव। और प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज। तीनों मिलकर क्या करते हैं? कनौज के लिए लड़ाई करते हैं। इसमें इसके शासनकाल में ज्यादा विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होगा विकास? क्योंकि इसमें लड़ाई में ही ज्यादा यह पैसा खर्च कर देता है। विकास इसमें नहीं होता है। आगे आ जाता है देवपाल के समय में एक सुलेमान एक अरब यात्री आया था। सुलेमान नाम के एक अरब यात्री आया था। सुलेमान नाम के एक अरब यात्री आया था। इसने ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराता है। ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराता है। बौद्ध मठ का क्या करता है? निर्माण कराता है। कहां पर? उदंतपुरी में।
किसने निर्माण कराता है? देवपाल। अगला आ जाता है महिपाल। महिपाल अगला कौन आता है? महिपाल। जब महिपाल जब शासन करा था तो चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने महिपाल पर क्या करता है? आक्रमण करता है। वो किस लिए किया था? वहां से गंगा के पानी लाने के लिए राजेंद्र प्रथम ने महिपाल पर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो इसके समय में क्या प्रसिद्ध है? चोलों का क्या है? आक्रमण। चोलों का आक्रमण किसके समय हुआ था? पाल वंश के राजा के समय महिपाल था। उस समय महिपाल ही था जो चोलों का आक्रमण हुआ क्या था? सहा था। ये जल लेकर फिर क्या वापस आ गया था। पूछो करता है क्वेश्चन में कि जो किसकी जो सेना थी, नौसेना थी, वो क्या थी? सबसे शक्तिशाली थी। तो सबसे शक्तिशाली सेना किसकी थी? नौसेना में चोलों की थी। अब आता है अगला राजा। इस वंश के अंतिम राजा आता है मदन पाल। इस वंश का अंतिम राजा कौन आता है? मदन पाल। इस वंश के क्या था? अंतिम राजा था। तो हम लोग पढ़ेंगे फिर से एक बार। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। कब किया था? 750 ईस्वी में। एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराता है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता था? पहले बिहार शरीफ में। गोपाल जो था, चाहे पाल वंश भी पूरा जो था शासन, ये बौद्ध धर्म के क्या करने वाले थे? मानने वाले थे। इसके बाद आता है अगला धर्मपाल एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराता है, जो यह भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? भागलपुर में। ये कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। दूसरा का धर्मपाल ही जो था कनौज पर आक्रमण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या करता है? भाग लेता है। त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब कि 3 राजाओं का एक ही पर क्या करना था? आक्रमण करना था। जिसमें राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव था, प्रतिहार वंश का राजा वत्स राज था, और पाल वंश का राजा धनपाल था। फिर आगे आता है देवपाल जो था, उसके शासनकाल में एक सुलेमान नाम के अरब यात्री आता है। ये पूछता है कि अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में आता है? तो देवपाल जो था उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। क्योंकि ये बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, इसलिए उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराता है। और इतना ही नहीं, यह नालंदा विश्वविद्यालय में 5 गांवों को देता है बौद्ध विकास के लिए। अगला महिपाल था। महिपाल के समय में एक सबसे फेमस है चोलों का आक्रमण। पूछता है कि पाल वंश के समय कौन सा राजा था? तो महिपाल था। इस वंश के सबसे अंतिम राजा मदन पाल हुआ, जो इसने कुछ बड़ा काम नहीं किया। फिर इसके बाद पाल वंश के खत्म होने के बाद इसी के ही सामंत सेन वंश क्या करते हैं? इस पर आक्रमण करते हैं, इस पर जीत कर अपने शासन चलाने लगते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।